श्राद्ध चालू हो गए, अब तो हलवा पूड़ी मिलेगी रोज। बाकी सब तो ठीक है, पितरों को भी तो अर्पण किया नहीं किया आपने? सर आप भी क्या बात करते हो, यहाँ पितरों को अर्पण करने से वहां कहाँ पहुंचेगा, स्वर्ग में है पितर, वहां कहाँ पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। बिजली कहाँ बनती है? कोटा में। हाँ। तो आपके यहाँ जयपुर पे कैसे पहुंचती है? अच्छा बिसलपुर के अंदर डैम में पानी है, वो आपके यहाँ कैसे पहुंचता है? अरे उसका तो सप्लाई चेन होता है ना। बस, तो यहाँ पे भी बहुत सारी सप्लाई चेन है। मैं आपको बहुत सारी रीजंस बताता हूँ कि यहाँ दिया हुआ जो हमारा पितृपक्ष को है वो वहाँ कैसे मिलता है। मुझे भी जानना है। चलो बताओ, सबको बताता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है पितृपक्ष में जब हम अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण करते हैं तो सच में उन तक पहुंचता है? क्या वास्तव में उनकी भूख और प्यास मिटती है? आइए जानते हैं इनके पीछे के 6 प्रमुख कारण कि कैसे पितरों तक हमारा अन्न और जल पहुंचता है। रीजन 1, नेचुरल रीजन। जैसा कि न्यूटन थर्ड्स लॉ बताता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मीन्स प्रकृति को जो दोगे वही लौटकर मिलेगा। इसको हम एक कहानी से समझ सकते हैं। कहते हैं बहुत समय पहले देवता और दानव दोनों भूखे थे। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया, लेकिन एक शर्त रखी कि तुम सब हाथ नहीं मोड़ सकते, बिना हाथ मोड़े ही खाना होगा। अब क्या हुआ, दानवों ने खाना उठाया, हाथ सीधा रखा, पर मुंह तक खाना नहीं पहुंच पाए और वो भूखे रहे। तभी उनमें से कुछ दानवों ने लड्डुओं को सीधा ऊपर की ओर उछाला और उसे खाने दौड़े और आपस में टकराकर लड्डू उनके मुंह पर गिरकर वहीं बिखर गए। वहीं देवताओं ने हाथ सीधा रखा, लेकिन एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सबकी भूख मिट गई और सब संतुष्ट हो गए। इससे ये शिक्षा मिलती है, सच्चा आनंद अपने लिए खाने में नहीं बल्कि दूसरों को खिलाने और खुशियां देने में है। यही भावना हमें पितृपक्ष और श्राद्ध पर सिखाई जाती है। रीजन 2, स्पिरिचुअल रीजन। पितृपक्ष हमें स्पिरिचुअली जागरूक करता है। जब हम अपने एंसेस्टर्स को याद करके तर्पण करते हैं तो उनके आशीर्वाद स्वरूप हमें एनर्जी मिलती है। ये प्रैक्टिस हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव और लोनलीनेस से दूर करती है और आत्मिक शांति व सुख की ओर ले जाती है। रीजन 3, यूनिवर्सल रीबर्थ रूल। जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो कर्म बंधन के कारण वह पुनः मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। यदि हम श्राद्ध पक्ष में भोजन और जल प्राणियों को अर्पित करते हैं तो इससे एक सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है। प्राकृतिक रूप से यह अन्न और जल जीव जंतुओं तक पहुंचता है और हमारे पूर्वज भी उन प्राणियों में कहीं न कहीं विद्यमान है। इसलिए वस्तुतः हम अपने पूर्वजों को ही ये भोजन और जल अर्पित कर रहे होते हैं। रीजन 4, साइंटिफिक रीजन। साइंस कहता है हमारे जीन में एंसेस्टर की मेमोरीज और ट्रेट्स होते हैं। जब हम उन्हें याद करके अच्छे कर्म करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे माइंड और बॉडी तक पहुंचती है। इससे हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मन शांत होता है और सबसे बड़ी बात, इनर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजन 5, मॉरल एंड फैमिली वैल्यूज। जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप अपने पितरों को मान देते हैं तो उनके दिल में भी रिस्पेक्ट जागती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी उतना ही सम्मान हमें देगी। फेस्टिवल जनरेशन को जोड़ने वाला पुल साबित होता है। इसको हम एक कहानी से समझ सकते हैं। हिंदुस्तान में एक प्रसिद्ध शहंशाह हुआ जो इतना पावरफुल और रिच था कि उसे पूरे जहां के शहंशाह मीर शाहजहां के नाम से जाना जाता था। उसके बेटे ने एक बार उसे कैद कर लिया और पानी के लिए भी मोहताज कर दिया। तब उसने परेशान होकर अपने पुत्र को लेटर लिखा, धन्य है वह लोग जो अपने मृतक माता पिता को भी खीर और हलवे पूरी से तृप्त करते हैं, और एक तू है जो जिंदे बाप को भी एक पानी की मटकी तक नहीं दे सकता। तुझसे तो वह हिंद के निवासी अच्छे हैं जो मृतक माता पिता की सेवा कर लेते हैं। अतः श्राद्ध माता पिता एवं बच्चों के बीच प्यार और सम्मान बढ़ाने का पर्व है। रीजन 6, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण।
किसान व पक्षियों की मदद। श्राद्ध पक्ष हमें सिर्फ पूर्वजों को याद करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि किसानों और प्रकृति के संतुलन की भी सीख देता है। माना जाता है कि जब हम इस समय कौवों और पक्षियों को अन्न और जल अर्पित करते हैं, तो यह केवल पितरों की तृप्ति नहीं होती, बल्कि हम धरती पर रहने वाले उन जीवों की भी मदद करते हैं जिनके बिना खेती और जीवन का संतुलन संभव ही नहीं है। इतिहास से भी हमें एक बड़ी सीख मिलती है। चीन में माओ के समय लाखों चिड़ियाओं को मार दिया गया क्योंकि उन्हें किसान फसल खाने वाला दुश्मन समझते थे। लेकिन जब चिड़ियाएं खत्म हो गई तो कीड़े मकोड़े बेकाबू हो गए और भारी अकाल पड़ गया। खाने के लिए अन्न का एक दाना तक मिलना दुश्वार हो गया। यहीं से हमें समझ में आता है किसान और पक्षी दोनों प्रकृति की चक्र का हिस्सा है, और जब हम पितरों के नाम पर यह भोजन उन्हें कराते हैं तो हम जीवन के संतुलन को भी सुरक्षित रखते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, श्राद्ध और पितृपक्ष हमें यही सिखाते हैं, नेचर को दो वो लौटाएगी। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो तो मन शांत होगा। एंसेस्टर को याद करो तो आत्मा तृप्त होगी। साइंस भी मानता है गुड डीड्स आपके डीएनए तक पर असर डालते हैं, और सबसे जरूरी पेरेंट्स और एल्डर का रेस्पेक्ट हमेशा जिंदगी को सुंदर बनाता है। तो दोस्तों, आज खीर का स्वाद लीजिए, पूर्वजों को श्रद्धांजलि दीजिए और परिवार के साथ ये त्योहार सेलिब्रेट करिए। हाँ, पूर्वजों द्वारा बनाया गया ये त्योहार अगर आपको अच्छा लगा हो और इसकी कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हो औरों तक भी ये पहुंचे, तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।